यहाँ आए हैं, जो ट्रस्ट है उसका क्या आरोप है आपका? हम 4 महीने पहले से जो ट्रस्ट पे केस लगाए थे, अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मेले में मैं निगरानी समिति में था। निगरानी समिति में 10 दिन के अंदर 8,30,120 रुपये निकले थे एसडीएम की निगरानी में। उसके बाद में जहाँ जीवित बकरा बिकता है मेले में, जहाँ रसीदें कटती है दुकानों की, और जीवित बकरा और मेले की रसीदें और नारियल जो छूटता है उसके पैसे आज तक नहीं बताए। हमने बोला एसडीएम साहब को, सर वो पैसे, तो बोले देखते हैं, बोले बात करके, ऐसा बोला। क्या आरोप क्या आपका? जो पदाधिकारी है, क्या आम दिनों में जो पैसा आता है वो क्या उसका उपयोग करते हैं? वो घर की संपत्ति बना रहे सर, निजी संपत्ति। बाकी हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा वहाँ पे। और दूसरी बात यह है, मेले में झगड़ा भी करवाया, हमारा जानलेवा हमला भी करवाया हमारे पे। जी। आज आप शिकायत लेकर आए थे कलेक्टर की जन सुनवाई में, क्या शिकायत की ना आपने, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि ये पुराना ट्रस्ट भंग हो और नया ट्रस्ट बने। यहाँ से भी न्याय मिलने में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? आगे तो बहुत कुछ है सर, यहाँ से देखते हैं, फिर आगे कदम उठाएंगे। अभी आप जितने लोग आए उसमें से समिति के कितने लोग यहाँ शामिल हैं? अभी सचिव साहब है हमारे, सचिव है, बाकी जो लोग हैं वो समिति में है। एक सदस्य है, एक सचिव साहब है मंदिर ट्रस्ट उनकी निगरानी समिति का भी सदस्य, और एक जो अध्यक्ष साहब के निगरानी समिति के आदमी थे वो भी हमारे पक्ष में आ गए हैं। अब उनको क्या गलत लगा, क्या सही लगा है, सत्य के साथ हमारे साथ आ गए हैं। जरूरत पड़े तो कोर्ट में भी जाएंगे? जी सर, जाएंगे, जा सकते हैं सर। क्या नाम आपका? अजीत पवार, निगरानी समिति से सिवान। ऐसा बताइए। श्री शिवा बाबा बंजारा समाज समिति ट्रस्ट शिवा मंदिर से बना हुआ है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। हमने पूर्व 6 महीने पहले जो आरोप लगाया था वो आज तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एक निगरानी समिति बनाई थी, निगरानी समिति द्वारा 10 दिन में 8,30,120 निकले और अध्यक्ष साहब ने ये बताया कि मैं निराधार हूँ। हमने जून माह तक आरोप लगाया था, वो आरोप अभी सिद्ध हो रहा है। आज देखो आप, अभी ऑनलाइन आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, अभी हजारों भक्त वहाँ दर्शन कर रहे हैं। उसके 10 दिन बाद 3 बार पेटी उन्होंने खोल चुकी है और खुद का संपत्ति जैसा अपना उपयोग कर रहे हैं। वो जो पैसा आ रहा है चढ़ावा में, जो धार्मिक आस्था के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो और पुरानी समिति भंग जो 30 वर्ष से। क्या शिकायत लेकर आए हैं कलेक्टर? हम शिकायत ट्रस्ट की लाए हैं। आएगी ट्रस्ट क्या? शिवा बाबा मंदिर ट्रस्ट का जो मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें अध्यक्ष रूप सिंह पवार है और अन्य 6 सदस्य हैं। मैं सचिव हूँ। मेरे को आज 30 साल पद पे हो गए, पर मेरे को 30 रुपये का हिसाब नहीं बताते। अब जाते हैं कभी कभी साल भर में एक आधी बार पेटी खोलने ले जाएंगे और एक बार फोटो खींच लेते, वो साल भर दिखाएंगे लोगों को, ये इनके सामने खोलते हैं। जबकि उनके भाई और उनके लड़के ये स्वयं पेटी खोल के रात में ये करते हैं। अभी मेले में हमने ये, जैसे मेले के पहले विवाद करें तो इन्होंने हमारे ऊपर FIR कर दी। क्या फिर यहाँ से निगरानी समिति बनाई, निगरानी समिति बनाई तो जो नारियल चढ़ावा दिन आखा नारियल छोड़ते हैं उसको भी नहीं छुड़वाए। जो धागे बांधते अलाउंस करते वो पैसा भी, ये आय कम बताए मतलब क्या। तो 10 दिन में दान पेटी 4 पेटी थी खाली, उसमें 8,30,000 रुपये 8 दिन में निकले। अब उसका साल भर का आकलन करो कितने पैसे आएंगे, जबकि पब्लिक मेले जैसे आज भी चल रही है। क्या शिकायत की साहब को आपने? हमने यही कि भाई ये ट्रस्ट भंग करा जाए और नया निर्माण ट्रस्ट बनाया जाए। क्या बोले साहब फिर? अभी आवेदन दिए। अभी पिछले दिनों अभी पारदर्शिता को लेकर एसडीएम के हाँ, सामने कोई हमारी सुनवाई क्या गया था ना, एसडीएम के सामने पेटी खुली गई थी। हाँ, एसडीएम के सामने खुली, 10 दिन की पेटी खुली। 10 दिन के बाद में जब तक पब्लिक तो चल रही है उसका आज तक कोई हिसाब नहीं। वो 10 दिन का 8,30,000 रुपये निकले। और मैं सचिव हूँ, अभी मेरे कोई हटाए ही नहीं। मेले में मेरे को अभी कुछ भी वहाँ मंदिर पे नहीं बैठने दिए, मेले में नहीं घूमने दिए। मेरे क्या आरोप है आपका? मेरा आरोप है कि ट्रस्ट भंग करके नया ट्रस्ट बनाए। नहीं तो क्या है, क्या आपको क्या लगता है, ये आम दिनों में पैसा क्या कुछ आर पार कर देते? क्या हाँ, आरोप है? क्या निजी संपत्ति जैसे वापर रहे हैं साहब। 40 साल हो गए, 30 साल उसको अध्यक्ष बनने को हो गए, 10 साल पहले 40 साल हो गए। 40 साल में वहाँ काम देखो डेवलपमेंट क्या हुआ है। जो थोड़ा बहुत काम है वो शासकीय है। ठीक है, आपका नाम बताइए। रघुनाथ पवार। भंग नहीं हुए तो फिर कहाँ तक जाएंगे? फिर अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? यहाँ अगर नहीं न्याय मिला तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम और आगे बढ़ेंगे, हम जाएंगे। क्या नाम आपका? रघुनाथ पवार।
आप लोगों पर जो है समिति पर आरोप लगाए कि कई यहाँ पर जो है गफला और भ्रष्टाचार की बातें जो है आपके ग्रामीण के कुछ बुजुर्गों ने भी यहाँ पर लगाई थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी सर, ये जो लोग हैं ऐसे तत्व के हमारे पे आरोप इस प्रकार लगाए थे कि यहाँ पे शौचालय नहीं बना हुआ है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे जनता के लिए व्यवस्था नहीं है। हमने तो पहले क्या करा भाई साहब, शिवा माता जी का मंदिर 2005 में पूर्ण करा, उसका उद्घाटन हुआ। इसके बाद में शिवा बाबा का मंदिर 2017 में पूर्ण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। तो पहले तो माता जी का मंदिर हुआ, उसके बाद में शिवा बाबा का हुआ। और हमें आपको तो मालूम होगा भाई साहब कि पीछे जो कमरा था वहाँ अपने अधिकारीगण को बैठने के लिए, मीटिंग लेने के लिए भवन नहीं था। और वहाँ एक कवेलू का छोटा मकान था, पुजारी भी उसमें नहीं रह पाते थे। तो हमने पहले मंदिर हुआ, उसके बाद में हम फिर पीछे का जो है वो मीटिंग हॉल उनको तैयार करा, फिर पुजारी उनके कमरे भी तैयार करे और इसी में हम पूरी व्यवस्था करी। अगले साल क्या हुआ कि एसडीएम साहब और एसडीओ साहब उन्होंने बोला कि भैया हमको इसमें शौचालय होना और यहीं नहाने का भी होना, उसमें उनका कहना सही है। जब पुलिस धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर से आती है तो उनकी व्यवस्था अपनी समिति को करना पड़ती है। तो उसके लिए हमने ऊपर 7 कमरे और नीचे 10 कमरे हैं, उनके लिए वो भवन पर्याप्त करा, उसमें लेटरिन, बाथरूम सभी पूरी व्यवस्था करी सर। तो ये फिर कैसे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के? सर ये जो आरोप लगाए हैं सर, ये आरोप निराधार है। इन्होंने तो शौचालय का भी लगाया था, इन्होंने तो अपने पे पानी का भी लगाया था। तो मैं ये निवेदन करूं कि आप मंदिर जा रहे हो तो ये शौचालय और अपना पानी की व्यवस्था जो नल है जगह जगह वो देख के आपसे मेरा निवेदन है वो देख लीजिए, और जो सही है वो सही पर्याप्त में मिलेगा साहब। ये जो आरोप लगाया ये झूठे। क्या नाम है आपका? रूप सिंह पवार, शिवा बाबा अध्यक्ष। शिवा बाबा के लोग जो है वहाँ मांग कर रहे हैं, क्या उसमें एक्शन लिया जा रहा है? उनके द्वारा शिकायत की गई थी ट्रस्ट के कॉम्पोजिशन को लेकर के। तो उन्होंने जो शिकायत की है वो संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दी गई है और उसमें जो भी उचित निर्णय होगा वो न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत वो लेंगे।